Welcome student, a very warm morning to all, and today we are going to discuss our all remaining questions, topic and the synopsis regarding with factorization formulae and complementary angles. So before that screen पे जो दिख रहा वो पढ़ ही चुका है अब तक के आपने मेरा गुड मॉर्निंग हाय हेलो होने तक के. सो सी बेटा मैंने ये जानबूझ के लिखा. ये लिखने के पीछे का कारण ये कि 10th तक के आपने जो भी आदतें डाली होगी उसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं पे आपके लिए छोटा वाला टर्निंग पॉइंट था, पर अभी जहां पे आप एंटर हुए हो यहाँ से आपके लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हो रहा. और अगर ये टर्निंग पॉइंट टर्न होते होते हम थोड़ा सा भी स्लिप हो गए ना तो हम ही स्लिप होने वाले. एंड दैट्स व्हाई सी इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है. और ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब तक की आदत थी, आपको स्पून फीडिंग की आदत थी. आपको टीचर ने फॉर्मूले दे दिए, आपने रट लिए, रेडीमेड सॉल्व करके हो गया. पर यहाँ से टू क्रैक द एनडीए, क्योंकि फोकस वही पे रखना है, हम लोगों ने एडमिशन ही एनडीए इंस्टीट्यूट में ली है, तो जहां पे हमें ये सब चीजों के लिए फोकस करना है, टारगेट सेट है हमारा मिशन एनडीए है, तो हमारे लिए ये बनता ही बनता है कि जितना हो सके उतना आप खुद को बदलो. ये खुद को इसलिए बदलना है बेटा क्योंकि आप अपनी आदतें बदलोगे, आप आपके हैबिट्स चेंज करोगे, तभी तो जाके कुछ अचीव कर पाओगे. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला, मैं डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था बेटा आपको फॉर्मूलेज लर्न करना ही पड़ेगा. अगर आप फॉर्मूलेज लर्न नहीं करते हो यू कांट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे. सी इफ आई आस्क यू व्हाट आर द अलाइड एंगल, तो फटाफट आ जाना. The angles which are the multiple of pi by 2, the angles which are in the multiple of 90 degree are called the allied angles. अगर मैं पूछूं what mean by the complementary angle, तो isn't it, is there any complement? मैडम नहीं सिखाए थे complement. बेटा सिखाया था, जब multiple of pi by 2 मैंने बोल दिया it means मैंने multiple में complement सिखाया था. ये होता है सोचने का तरीका. If I ask you what are the compound angles, तो पटापट आ जाने को ना. कंपाउंड एंगल्स वो थे जहां पे या तो दो एंगल की एडिशन हुई या दो एंगल का सब्ट्रैक्शन हुआ, एंड देन फटाफट यू गेटिंग द रिजल्ट्स. साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. What is the result? Cos A plus B. चलो मेरे साथ बोलो, cos A into cos B minus sin A into sin B. Cos A minus B, cos A into cos B plus sin A into sin B. Tan A plus B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Tan A minus B, tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. ये थे एंगल्स. फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा के दिया था विथ द फैक्टराइजेशन एंड द डिफैक्टराइजेशन. सो हैव यू रिमेंबर फैक्टराइजेशन? यस, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला व्हेन, क्या लॉजिक? तो लॉजिक ये कि साइन सी प्लस साइन डी, सेकंड लॉजिक साइन सी माइनस साइन डी, थर्ड cos C plus cos D, and fourth cos C minus cos D. और यही बेटा नन्हे मुन्ने चिल्लर रिजल्ट हमको रुला लेते थे. एनडीए में अगर याद नहीं आए ना तो अपनी वाट लगा लेते. सो सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन C plus साइन D? सो रिजल्ट 2 इन अ ब्रैकेट साइन C plus D into cos C minus D. Sin C minus sin D having the result 2 cos C plus D upon 2 into sin C minus D upon 2. देखो मेरे ही तरह आपको आने को होना. Cos C plus cos D having the result 2 cos C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2.
What is the result for cos C minus cos D? So result is 2 sin C plus D upon 2 into sin D minus C upon 2. और इन्हीं फैक्टराइजेशन को यूज करके फिर हम लोगों ने जंप किया था डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और क्या था डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले? 2 sin A into cos B, 2 cos A into sin B, 2 cos A into cos B and 2 sin A into sin B. Remember? याद आया कुछ? तो यस, 2 sin A into cos B जब था वो समय पे your answer is sin A plus B and plus sin A minus B. When you are in the form of 2 cos A into sin B, result sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A into cos B, result cos A plus B plus cos A minus B. And 2 sin A into sin B, result cos A minus B minus cos A plus B. और इन्हीं सब रिजल्ट्स को यूज करके चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है बेटा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ ट्वाइस बीटा अपॉन साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड एज यूजुअल। चलो LHS कंसीडर कर ली, फर्स्ट कंटेनिंग द फॉर्मूला फॉर sin C plus sin D. चलो the formula becomes 2 sin C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. This is the first result. What is the result for denominator? Observe करो, sin C minus sin D, result become 2 cos C plus D upon 2 into sin C minus D upon 2. Get it? In both the result, substitute, put what? C is equal to twice alpha and D is equal to twice beta. ये दो वैल्यूज को पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो करते हैं। So 2 sin 2 alpha plus 2 beta upon 2 into cos of 2 alpha in plus just wait minus 2 beta upon 2। हो गया पहला काम। सेकंड वैल्यूज जब हम लोग ले रहे हैं तो सेकंड के लिए हमारे पास है 2 cos 2 alpha plus 2 beta upon 2 into sin 2 alpha माइनस 2 बीटा अपॉन 2। क्या क्या काट छाट हो सकता है बेटा? सो सबसे पहले 2 गेट कैंसर। मैं एक ब्रैकेट डीप में समझा के देती, आपने 3 को खुद के लेवल पे करना। देखो अगर मेरे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 तो न्यूमरेटर में से कॉमन हुआ 2, फिर रहा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर 2 गेट कैंसल, बचा कितना? तो अल्फा प्लस बीटा, यानी हमारे पास यहाँ पे होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, सेम उसको जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फिर अपॉन में जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और फिर जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या बोलता है ये? तो ये बताता है मैं तो tan अल्फा प्लस बीटा हूं। ठीक है, फिर cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कौन है? तो ये cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। क्या मिल गई RHS? नहीं। क्या फिर गलत हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं, गलती बिल्कुल भी नहीं करे हम लोगों ने एक tan लाया है
और एक कॉट लाया है, अभी हम लोग रिश्तेदारी निभाएंगे। जो मैंने लिखा वो पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे जस्ट सी, यहाँ तक के आके हम लोग रुके थे। नाउ दिस इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर इनटू में अपने पास कौन आया था, cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एंड cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज द रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, प्रूव कीजिएगा क्या, तो cos ऑफ 7x माइनस 5y, दूसरा 7y माइनस 5x, फिर sin ऑफ 7x माइनस 5y एंड sin ऑफ 7y माइनस 5x, और इज इक्वल टू इसे होना है सिर्फ cot x प्लस y, बस इतना ही। हमें यहाँ पे दो रिजल्ट्स यूज करने, और वो दो रिजल्ट्स कौन से, तो पहला cos c प्लस cos d, आंसर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। दूसरा रिजल्ट sin c प्लस sin d, जो कि डिनोमिनेटर सवाल कर रहा। रिजल्ट क्या बेटा, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। इन बोथ द केसेस ध्यान क्या रखोगे कि c रिप्लेस होगा 7x माइनस 5 और d रिप्लेस होगा 7y माइनस 5x से। अब जितना बोलोगे ना मैं उतना डिटेल में जाके पढ़ाऊंगी, अब जितना बोलोगे मैं उतना लोअर लेवल पे, पर शर्त ये एक ही है कि आपने पढ़ना, ठीक है। चलो फिर आए LHS में, न्यूमरेटर का फॉर्मूला ये है, यानी 2 cos c, यानी कौन बोला बेटा मैंने, तो 7x माइनस 5y प्लस d, यानी कौन बोल रही हूं मैं, तो 7y माइनस 5x अपॉन कितना, तो 2। फिर कौन है, तो cos ऑफ, फिर से cos के साथ कौन रहे, तो c यानी क्या, तो 7x माइनस 5y। d कौन से साइन के साथ आया है, माइनस, नहीं जमराना तो स्टेप बढ़ा लो, यानी 7y माइनस 5x, फिर अपॉन में इसको भी कितना, तो 2। इतना समझा। चल फिर डिनोमिनेटर में क्या यूज करना है, तो नेक्स्ट वाला जो मैंने रेड मार्क से किया है वो, दैट इज sin c प्लस sin d, सो 2 sin, फिर से वही बेटा c, यानी 7x माइनस 5y प्लस 7y माइनस 5x एंड अपॉन कितना, तो 2। फिर सेकंड के लिए क्या होना है मुझे, cos ऑफ होना है। cos कितना रे डियर स्टूडेंट, सो cos ऑफ c, यानी 7x माइनस 5y माइनस 7y माइनस 5x एंड अपॉन कितना, तो अपॉन 2। अभी देखिए यहाँ पे गम्मत क्या हो रही, गम्मत ये हो रही कि जो सेम दिख रहा वो काटना ही है, वो 2 स्टेप बढ़ा के जाओ फिर उसे करो, बेटर वे पहले ही काट चाट करा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा, 2 गेट कैंसल। फिर ये कॉस है ये साइन है, नहीं बाद में देखेंगे इनका क्या होना है। फिर ये कॉस है ये कॉस है, यस, फिर इनके साथ का एंगल सेम है, 7x माइनस 5y माइनस ब्रैकेट में 7y माइनस 5x अपॉन 2, यानी ये कॉस के साथ वाली पूरी टर्म कटेंगी बेटा। अभी ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाना कि मैडम ने बोला था सेम सेम देखना तो फिर कॉस कॉस काटना, इधर साइन साइन काटना, वैसे काट चाट ना, जो सेम एंगल के साथ है, यानी ये तो ऐसा हो गया मेरी गम्मत ही निकल जाएंगी। फिर cos ऑफ 30 अपॉन cos ऑफ 45, फिर वो वाले क्वेश्चन में नहीं क्या मैडम आपने cos काटे थे, तो हम लोग भी cos काट लेते यहाँ पे, फिर 30 अपॉन 45 करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जस्ट रिमेम्बर द कंसेप्ट, ठीक है। मैंने cos नहीं काटा बेटा, पूरे एंगल के साथ cos कटे। अभी मेरे पास जो बचा है
उसको देखते क्या है। मेरे पास cos ऑफ बचा 7x माइनस 5x, ये हुआ 2x माइनस 5y प्लस 7y, ये बना 2y, और इसके अपॉन में 2, फिर अपॉन में कौन बैठा है, ये देखो साइन ऑफ इन अ ब्रैकेट 7x माइनस 5x ट्वाइस x, 7y माइनस 5y प्लस ट्वाइस y, और इसको भी अपॉन में 2। नाउ सी न्यूमरेटर में से क्या कॉमन, वेरी गुड, 2 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 1 फिर अपॉन 2। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन, सो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से 2 कॉमन, x प्लस 1 अपॉन 2। नाउ 2 2 2 2 गेट कैंसल। न्यूमरेटर में कौन बचा, तो cos ऑफ x प्लस 1। डिनोमिनेटर में कौन बचा, साइन ऑफ x प्लस 1, एंड cos अपॉन साइन कौन होता है, तो cos अपॉन साइन होता है cot x प्लस 1, होता है ना cot। सिर्फ क्या अपॉन क्या करने पे क्या आंसर्स मिलता है, ये देखिए जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसका पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप ये होती है। इसको ऐसे देखो, अगर इन बिटवीन में घोड़ा अड़ गया कि अभी का प्लस करना कि माइनस करना, और उसी लिए प्रिकॉशन के तौर पे, व्हाट आई से, प्रिकॉशन के तौर पे लिख के रखना कि वी आर यूजिंग sin c plus sin d, cos c plus cos d, whatever the reason, and finally we are getting our right hand side. Now फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन क्या फॉर्म लेके चल रहा, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा साइन ऑफ 6 थीटा 4 थीटा 2 थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था बेटा इनकी जोड़ियां ऐसे बनाओ कि कुछ ना कुछ कॉमन मिलने को ना। अभी मेरे पास 6 है, 4 है, 2, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5, नहीं इनकी जोड़ी नहीं जमती, कैंसिल। फिर 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, नहीं इनकी भी जोड़ी नहीं जमती। फिर एक ही पॉसिबिलिटी बची, कौन सी, तो 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 4, यानी हम लोग कौन सी पेयर लेके जाएंगे। So our LHS in the new form sin of 6 theta minus sin of 2 theta and plus sin of 4 theta, ये नए अंदाज में, नए रूप में, नए रंग में, नई LHS, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पोजीशन बदली। Now this is in the form of, ये कौन सा फॉर्म लेके चल रहा है, ये क्या फॉर्मेट के साथ चल रहा, तो ये फॉर्म दे रहा साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म क्या बेटा, सो 2 कॉस, याद रखो आपका सी कौन है 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, ये एक हुआ। फिर दूसरा साइन ऑफ कितना रे, तो 6 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। मैं बहुत यहाँ पे प्रेशर नहीं आने को होना ना, इसलिए सभी एक साथ नहीं करा रही, थोड़ा थोड़ा स्टेप बड़ा बड़ा के चल रही हूँ, आपको जितना होना उतना आप ले लेना, पर इम्पोर्टेंट नहीं बोलना। नाउ सी, फिर ये मुझे फॉर्म दे रहा 2 कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 2 थीटा 8 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 6 थीटा माइनस 2 थीटा कितना, 6 थीटा माइनस 2 थीटा 4 थीटा अपॉन 2 एंड प्लस साइन ऑफ 4 थीटा आ गया। अभी देखिए बेटा ये बन गया 2 कॉस ऑफ 8 अपॉन 2 कितना, तो 4 थीटा इंटू साइन ऑफ 4 थीटा अपॉन 2, सो 2 थीटा। फिर आई सेकंड वाले की बारी, सेकंड वाले की बारी यानी साइन ऑफ 4 थीटा का फॉर्मूला रेडीमेड है, वीडियोस बराबर देखना, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना। साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अभी जहां पे मैंने स्टेप को रोका वहां से देखिए
कुछ कॉमन है तो है, दोनों के पास ही 2 है, आ जाओ बेटा बाहर 2 को। दोनों के पास साइन 2 थीटा है, इन्हें भी बुला लो बाहर, सो साइन ऑफ 2 थीटा। फिर ब्रैकेट में कौन रह गया, तो ब्रैकेट में रह गया कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक के मेरे स्टेप समझे पूरे? देखो, और जब हमारे पास इतनी स्टेप बन गई तो फिर हम लोगों ने बाहर शहर निकाल के क्या बचा दिए, सो हम लोगों ने बना दिए टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ। अभी हम लोगों के पास बाहर जितने भी टर्म्स, उतने टर्म्स कैसे लिखे हम लोगों ने? 2, फिर साइन ऑफ कितना बाहर निकला, तो 2 थीटा बाहर निकला। फिर फर्स्ट के पास क्या अभी भी बाकी था, तो कॉस ऑफ 4 थीटा बाकी था, और इसके पास कॉस ऑफ 2 थीटा बाकी था। फॉर्मूला किसका यूज करना था? तो फिर से cos c प्लस cos d का, इट मीन्स 2 sin 2 थीटा, देन इन अ ब्रैकेट अगेन द रिजल्ट फॉर cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये दो रिजल्ट्स हो गए बेटा। अभी देखिए 2 इंटू 2 कितना, तो 4, फिर साइन ऑफ कितना, तो ट्वाइस थीटा, कॉस ऑफ ये हुआ आपका 6 थीटा अपॉन 2, और फिर हुआ कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये थीटा को आप थोड़ा मैनेज करते जाओ। हम साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 6 अपॉन 2 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ ये बना थीटा, विच इज अवर रिक्वायर्ड क्या है, तो राइट हैंड साइड। दिस इज द वन मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ वी हैविंग द अनदर मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, दैट इज इन दिस वे, दैट इज किसी की पोजीशन चेंज नहीं करना, किसी की जगह चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं, और पटापट वही फॉर्मूलेज इन द फॉर्म ऑफ sin c plus sin d, then the formula for sin of 2 theta, and accordingly managing the answers, we are getting our final answer. Now move to the next question. अभी बढ़ते हैं बेटा हमारे exercise 3.4 की तरफ. So what are the new in the exercise 3.4? Let's move. Express the following angles as the sum or difference of टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता, या तो सम वाला फॉर्म दो बोल रहा है या फिर डिफरेंस वाला फॉर्म मांग रहा। सिर्फ शर्त, बड़े शर्तों पे चलाती रहे मैं मैथमेटिक्स, सिर्फ शर्त ये कि फॉर्मूला या फिर क्वेश्चन दिखते बराबर किसके साथ मैच हो रहा है, ये इधर क्लिक होने को हो ना तुमको। अभी मेरा पहला रिजल्ट मैच हो रहा 2 साइन ए इंटू कॉस बी के साथ, और साइन ए इंटू कॉस बी के लिए आंसर रहता है साइन ए प्लस बी। अभी जानना तुमको है। सो 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x, वैल्यूज उठा लो बेटा। ए किसकी जगह पे जाएगा और b के जगह पे कौन जाएगा, यानी लिखेंगे क्या, हाँ साइन ऑफ 4x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 2x। मेरे ख्याल से कल के वीडियो में भी हुआ था ऐसा सेम क्वेश्चन। नाउ दिस बिकम साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x। खत्म कहानी, बस इतना ही। वो टीवी सीरियल्स रहते, सास भी कभी बहू थी वगैरह वगैरह, उतने लंबे एपिसोड नहीं करना अपने को, रुक जाना यहीं पे। देखिए हमें क्या पूछा था कि सिर्फ एक्सप्रेस करो, या तो सम या फिर डिफरेंस। ये है सम, गेटिंग अवर आंसर फॉर 2 मार्क्स। मिल गए इतना लिखने पे 2 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पैरे से एक सवाल पे जाते जहां पे फिर से पैटर्न वही है, दैट इज 2 sin 2 पाई बाय 3 इंटू cos of pi by 2।
चलो चलते हैं। 2 sin of 2 pi by 3 into cos of pi by 2। जो फर्स्ट में रिजल्ट यूज हुआ था सेम रिजल्ट यहाँ पे यूज करना, यानी साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 ये पहला, और उसके बाद प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। बेटा हम लोग और डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई स्टेप लिखने पे मार्क्स नहीं काटने वाला, सो डोंट वरी। 2 पाई इंटू 2 4 पाई प्लस 3 इंटू पाई 3 पाई अपॉन 3 इंटू 2 6 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस साइन ऑफ फिर से वही 2 पाई इंटू 2 4 पाई माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई अपॉन 3 इंटू 2 6। दो फंक्शंस की सम हो रहे। अभी कुछ ऐसे भी हो सकते मैडम सम ही करा रहे, आप डिफरेंस करा ही नहीं रहे। बेटा जो फॉर्मूला यूज होगा ना अकॉर्डिंगली ही जाना है हमको। तो देखो 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाय 6 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 6 हो गया आंसर। इसकी भी कहानी क्लोज। बढ़ते हैं थर्ड के तरफ। थर्ड क्वेश्चन के कौन सा फॉर्म लेके चल रहा वो देखो ना। थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ 2 cos of 4 theta into cos of 2 theta। तो जब 2 cos 4 theta into cos 2 theta है, सो नो डाउट ये मैच किसके साथ हुआ है, तो ये मैच हो गया 2 cos A into cos B के साथ। और 2 cos A into cos B को आंसर क्या बेटा, तो cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। सिर्फ A कोण और B कोण उतना ही ढूंढना, उतना ही काम करना, सिर्फ उतना भी करा लिए ना तो भी आधी जंग जीत ली। नाउ सी cos ऑफ A यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा minus 2 theta. So values are cos of 6 theta plus cos of 2 theta. This is the answer for your third question. Last but not least, 2 cos 35 into cos of 75 फिर से मैच होगा किसके साथ, तो 2 cos A into cos B यानी प्रीवियस के तरह ही। और 2 cos A cos B को आंसर क्या, तो cos of A प्लस B प्लस cos of A माइनस B। चलो यहाँ पे आंसर लिखेंगे कैसा, तो cos of A यानी 35 प्लस 75 फिर प्लस cos of 35 माइनस 75 हो गए दो। नाउ 75 प्लस 35 वैल्यू ही cos ऑफ 110। 35 माइनस 75 छोटे में से बड़ा गया, यानी यहाँ हुआ 40 कौन से साइन के साथ, माइनस के साथ। अलाइड कब काम में आएंगे, तो अलाइड यूज करा लेते। अलाइड कहते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इट्स अ माइनस cos थीटा। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अगर ये हो सकता है तो cos ऑफ माइनस 40 बना प्लस cos ऑफ 40 एंड दिस आर द बेसिक। ये इतना चिल्लर तो बोर्ड वाला ना पूछेगा ना एनडीए वाला, पर इन्हीं छोटे छोटे बेसिक को यूज करके बड़ा वाला फॉर्मूला बनता है, फॉर्म बनता है। दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेस द एंगल्स एज सम और डिफरेंस ऑफ द गिवन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
फिर बात आई हमारे सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा प्रूव दैट, इसे शो करो, इसे प्रूव करो कि ऐसा ऐसा इज इक्वल टू वैसा वैसा। तो फिर ये ऐसा ऐसा वैसा वैसा में का LHS ही ले लेते हैं। क्या फॉर्म है रे बेटा? तो sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y। बताइए बेटा कौन से दो रिजल्ट्स यूज करोगे? एक sin c प्लस sin d का और एक sin c माइनस sin d का, यानी क्या फॉर्म्स मिलेंगे आपको? 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये एक फॉर्म हो गया। फिर इसके अपॉन में चलते, क्या फॉर्मूला बेटा? sin c माइनस sin d का, तो 2 cos, अभी जो अल्फा बीटा किया था वही है, 2y अपॉन 2 और दूसरा sin ऑफ 2x माइनस 2y अपॉन 2। हर एक ब्रैकेट के न्यूमरेटर में से क्या बाहर आ जाएंगे? तो 2 बाहर आ जाएंगे, और वो 2 डिनोमिनेटर के 2 के साथ कटना है, यानी मिलेगा क्या हमारे पास? सो साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई, फिर इसके अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस वाई, और फिर इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। अभी सिर्फ हमें टर्म्स को लिखना है। साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई, ये बन गए tan x प्लस वाई। उसके बाद cos x माइनस वाई अपॉन साइन, ये हुआ cot ऑफ x माइनस वाई, यानी ये बन गया बेटा tan ऑफ x प्लस वाई, और ये बन गया 1 अपॉन tan ऑफ x माइनस वाई। मिला के tan x प्लस वाई इंटू 1 कितना? तो tan ऑफ x प्लस वाई, और अपॉन कितना? तो tan ऑफ x माइनस वाई, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते। नाउ व्हाट इज इन द फॉर्म? तो बोल रहा साइन ऑफ 6x प्लस, अच्छा मिसिंग समथिंग हियर, प्लस माइनस क्या है वो देखते हैं। अभी आप भी डायलेमा में, मैं भी डायलेमा में। नाउ साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x, प्लस है कि माइनस है वो पता नहीं है, मिसिंग है। फिर यहाँ पे ये वाला आंसर है, तो हम लोग दोनों ट्रिक्स ले लेते, प्लस के साथ भी खेल लेते, एक बार माइनस के साथ भी खेल लेते। जो आंसर्स आएगा वो आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करें। नाउ LHS इन द फॉर्म ऑफ ये वाला। फिर मुझे अगर ऐसा लगा कि मैंने पेयर किसकी बनानी है, कारण बताया है बेटा, साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x या फिर साइन ऑफ 2x और प्लस साइन ऑफ 4x हो गया ऐसा। पेयर अगर बनानी है तो फर्स्ट 2 की, विच इज इन द फॉर्म ऑफ साइन c प्लस साइन d, यानी क्या हो गया? 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ कितना? तो 6x प्लस माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस कितना? तो साइन ऑफ 4x। हो गए इतने टर्म्स। अभी देखो ये बना 2 साइन ऑफ 6x प्लस 2x 4x, ये 8 अपॉन 2 बन गया 4x इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 2x 4 अपॉन 2 2x। अभी कहने के लिए तो मैडम हम लोग यहाँ से साइन ऑफ 4x बाहर निकाल सकते थे ना? हाँ बेटा बिल्कुल निकाल सकते थे, पर आपकी कहीं पे भी RHS की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? वो RHS की रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए हमें 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x और साइन ऑफ 4x, ये वाले जो है इसके लिए लिखेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है,
अभी देखो दोनों के पास भी क्या है जो कॉमन बोल के बाहर निकल सकते हैं, 2 cos of 2x 2 cos of 2x, यानी 2 cos of 2x बाहर भेजे इन अ ब्रैकेट sin 4x प्लस sin 2x। फिर से ये तो रिजल्ट हो गया sin c प्लस sin d वाला, फिर से मैच करते हैं। सो 2 cos 2x रिजल्ट के हिसाब से ये बना 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x अपॉन 2। ब्रैकेट क्लोज करा लो। वैल्यूज को देखो बेटा, आपके पास 2 cos 2x आ गया और ये 2 इंटू 2 मिला के बन गए आपके पास 4 बन गए। फिर साइन ऑफ कितना आया तो 4x प्लस 2x और 4x प्लस 2x कितना तो 6x, 6x अपॉन 2 कितना तो 3x इंटू 4x माइनस 2x कितना तो 2x, 2x अपॉन 2 कितना तो cos ऑफ x। ठीक है, क्या ये तुम्हारी रिक्वायर्ड RHS है? तो नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस हो रहा तो हमारी RHS चेंज हो रही। सो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड क्या पॉसिबिलिटी बोली थी मैंने? सो एज पर द सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर माइनस तो ये बन जाएगा साइन 6x माइनस साइन ऑफ 2x और प्लस साइन ऑफ 4x। ठीक है, फर्स्ट 2 में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा बेटा? तो 2 cos 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 2x अपॉन 2 एंड प्लस कितना तो साइन ऑफ 4x। सबको अभी ऑलमोस्ट आइडिया आ गई क्या क्या करना है, उसके स्टेप बोलो। सो वी आर गेटिंग 2 cos ऑफ 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 4, तो ये बना 4x इंटू साइन ऑफ ये बना 2x। आ रही बात समझ में? फिर उधर जो साइन 4x है उसके लिए 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। अभी कॉमन भेजो, किसको भेजना है तो दोनों के पास भी 2 है, दोनों के पास भी साइन ऑफ 2x है। ब्रैकेट में कौन रह गया? तो ब्रैकेट में रहा cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x। अभी ब्रैकेट के लिए कौन सा रिजल्ट? तो cos c प्लस cos d, यानी 2 sin 2x, यहाँ पे रिजल्ट हुआ 2 cos ऑफ 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू 2 4 साइन ऑफ 2x 4x प्लस 2x 6 अपॉन 2, ये बना cos ऑफ 3x इंटू 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 बचा 1, तो इंटू cos x। ढंग से अगर लिखे तो मिल रहा 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x। क्या ये तो भी RHS है? तो यस डेफिनेटली। इसका मतलब जहां क्वेश्चन मार्क चल रहा था वो क्वेश्चन मार्क रिप्लेस किससे करोगे? बाय विच साइन? सो माइनस साइन, सो यू गेट योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। These are the some questions from your exercise 3.4. कल मिलेंगे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तब तक के लिए watching the videos, enjoying the videos and do the homework very properly. Thank you.